राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से मेरे यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस क्लास का विषय है कातरा, जिसे अंग्रेजी में रेड हैरी कैटरपिलर भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे, कैसे होता है, दिखता कैसे है, नुकसान कैसे करता है और उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करें तो इसका जगत जो होता है वो जंतु जगत है। संघ इसका आर्थ्रोपोडा है। इंसेक्टा इसका वर्ग है। लेपिडोप्टेरा इसका गण है और इसका कुल जो है वो एक्रिटिडी है। कुल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी इस चीज़ पे ध्यान दें। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो वंश और जाति से मिलकर बनता है, यानी कि एमसेक्टा मूरी इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा इसकी अन्य स्पीसीज भी खूब होती हैं, अन्य प्रजातियां भी हैं, जो कि एमसेक्टा एल्बिगेस्ट्रा और स्प्लोसोमा ओब्लिकुआ नाम से, जो कि दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती है, साउथ ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा यह एक पॉलीफेगस यानी कि सर्वभक्षी कीट है, जिसकी मुख्य जो प्रजाति उत्तर भारत में पाई जाती है वो है एमसेक्टा मूरी। आप इस चित्र में देख सकते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, अलग अलग जगह पे ये इनकी स्पीसीज पाई जाती है। एमसेक्टा मूरी के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर के जो विंग्स हैं हल्के से ब्राउनिश हैं, जबकि एल्बिगेस्ट्रा के अंदर दोनों लगभग हल्के सफ़ेद हैं, जबकि सिप्लोसोमा ओब्लिकुआ में थोड़े सिंदूरी कलर के से हैं। बाकी एब्डोमेन की स्ट्रक्चर जो है, उधर की स्ट्रक्चर लगभग सेम रहती है। बात करें इसके पहचान की, तो इसके जो पंख होते हैं उन पे काले बिंदु पाए जाते हैं। आप वापस जाके देख सकते हैं सभी डायग्राम के अंदर, एमसेक्टा मूरी, ओब्लिकुआ, एल्बिगेस्ट्रा, तीनों के अंदर डॉट्स हैं ब्लैक कलर के। उसके बाद सिंदूरी रंग का भी उसके अंदर के हल्के हल्के बाल पाए जाते हैं। इसकी जो लट होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, जिसके ऊपर लाल भूरे बाल होते हैं, इसलिए इसको रेड हेरी कैटरपिलर यानी कि लाल बालों वाली सुंडी कहते हैं। मुख्यतः ये कौन सी फसलों में लगता है, तो विद्यार्थियों ये खरीफ के सीजन में लगने वाली लगभग सभी फसलों में ये इंसेक्ट आता है, जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ, सभी के अंदर। बात करें इसके क्षति या नुकसान पहुंचाने के, तो ये क्या करता है, पत्तियों के निचली सतह से खुचर ऐसे खुरच खुरच के उसकी जो नीचे की परत होती है उसको खा जाता है और पौधा के ऊपर ऐसे जालीनुमा धब्बे से बन जाते हैं। उसके बाद ये ग्रुप में वहां से निकलते हैं, दूसरे खेत की ओर पलायन करते हैं, मतलब एक तरफ नुकसान पहुंचा के दूसरे से जाते हैं और खेत की हालत ऐसे हो जाती है जैसे किसी पशु ने खा के छोड़ दिया हो, इस तरह का खेत दिखने लग जाता है। इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसके जीवन चक्र कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की पूर्ण रूपांतरण होता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, 4 अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। बात करें इसके जनन की, अंडों की, तो मानसून की जैसी बारिश शुरू होती है ये इंसेक्ट बाहर लाइट की ओर आकर्षित होते हैं, जनन करते हैं। मादा पत्तियों के निचली सतह पर अंडे देती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अंडे कहाँ देती है, पत्तियों की निचली सतह पर देती है। खसखस यानी कि अफीम या पोस्त के दानों जैसे इसके अंडे होते हैं, जो कि 4 या 5 दिन में फूटते हैं और इनसे छोटी छोटी सुंडी या लट निकलती है। आप देख सकते हो ये इस तरह से लट निकलती है छोटी छोटी, बाद में बड़ी हो जाती है, जो कि पहले तो ग्रुप में नुकसान करती है, बाद में एक सिंगल लट जो होती है अलग अलग पौधों पे चली जाती है और फिर वो एकल अवस्था में नुकसान करती है। इसका जो लार्वा होता है वो 15 से 23 दिन तक फसलों में नुकसान करता है। उसके बाद वो अपने अलग चरण प्यूपा के लिए रवाना होता है। ये होती है कोशिश अवस्था, जो कि मृदा के अंदर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कातरा की कोशित अवस्था कहाँ होती है, मृदा के अंदर होती है। कम से कम आधे से 1 फीट गहराई तक वो जाके अपने आप को प्यूपा में रख लेता है और कम से कम 9 से 10 महीने तक वहां पड़ा रहेगा, यानी कि इस मानसून में निकलने के बाद वो वापस अगले मानसून में बाहर आएगा, तब तक वो अंदर ही रहेगा प्यूपा के रूप में। बात करें इसका वयस्क की, तो वयस्क जो होता है, प्यूपा के बाद वयस्क का काम होता है जनन करना और अंडे देना और मर जाना, यानी कि इसकी साल में सिर्फ एक ही पीढ़ी होती है, जो कि पूरा जीवन चक्र इसका है वो 26 से 41 दिनों में पूरा हो जाता है। अतः बाकी 9 से 10 महीने ये जमीन में रहता है, तो कहने का मतलब है साल में मात्र इसकी एक ही पीढ़ी देखने को मिलती है। बात करें कातरा के प्रबंधन की, तो गर्मी में गहरी जुताई कर सकते हैं। ये देखिए गहरी जुताई इस तरह से कर सकते हैं ताकि पीछे से पक्षी वगैरह आके सारी लट है, प्यूपा है, उन सबको खा जाएं और सूरज की रोशनी से भी नियंत्रित हो जाएं। प्रकाश पास लगा सकते हैं, रात को इनको अट्रैक्ट करके इनको फंसा के मारा जा सकता है। अंडों को, लटों को हाथों से उठा के भी मारा जा सकता है। खेतों के चारों ओर गहरी खाई खोदते, उसमें पानी भर देते हैं ताकि ये कीट एक खेत से दूसरे खेत की ओर ना जा पाए, इसे ट्रेंचिंग कहते हैं। इसके बाद आप फिरोमोन ट्रैप लगा सकते हो, इससे पता चल जाता है कि भी कीट खेत में आ चुका है या नहीं आ रहा है।
फिरोमोन ट्रैप की सहायता से 3 चीज़ों का पता लगता है। एक तो इंसेक्ट की मॉनिटरिंग होती है, दूसरा हम इनको मास रूप में ट्रैप कर सकते हैं, तीसरा इनके बीच में मैटिंग डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं, यानी कि इनके जनन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता और सुलभ इलाज है। इसके अंदर कीट ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये इनकी मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया जाता है। क्या आप देख सकते हो क्रॉप के अंदर। उसके बाद है ट्राइकोग्रामा है। ट्राइकोड्रमा तो मित्र कवक होता है, जबकि ट्राइकोग्रामा जो होता है वो मित्र कीट होता है, जो कि अंड परजीवी भयाव है। ये आप देख सकते हो, ये ट्राइकोग्रामा का कीट है जो कि अंडे के अंदर अपने अंडे देता है, इसलिए इसको अंड परजीवी भयाव कहते हैं। और ये ट्राइकोकार्ड होता है, इसमें सारे जो अंडे होते हैं, इन अंडों में ट्राइकोग्रामा के अंडे होते हैं। इनको खेत में लगाने से इनसे छोटी छोटी मक्खियां जो वो निकल के लटों को और अंडों को ढूंढ ढूंढ के उनके अंदर अपने अंडे देती है और उनको मार देती है, इसलिए इनको परजीवी भयाव भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं मार्केट में। जब बिल्कुल ही आपका कंट्रोल नहीं हो रहा हो तब लास्ट में एक इलाज बचता है, उसका नाम है केमिकल कंट्रोल। आप चाहे तो नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफोस है, क्विनोलफोस है, मेलाथियान है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल के भी बहुत सारे केमिकल मार्केट में आते हैं जो कि वायरस बैक्टीरिया आदि से बने होते हैं, आप उनका छिड़काव भी कर सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस लेपिडोप्टेरा के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप उसका जो मार्केट में आता है, जैसे बायोकिल का जो आपके सामने दिख रहा है, आप इसका यूज करके इसका स्प्रे कर सकते हैं, कीट को नियंत्रित कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित भी कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे सबसे लास्ट में किया जाता है, इससे पहले बहुत सारी विधियां आप अपना सकते हैं। भौतिक नियंत्रण है, यांत्रिक नियंत्रण है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण है, और ये सबसे लास्ट में क्यूरेटिव कंट्रोल का एक पार्ट होता है। तो आज आपने जाना कातरा के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में, अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट के बारे में, उसके नुकसान पहुंचाने के बारे में और उसके नियंत्रण के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी आपके काम की चीज़ है आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स बनाइए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। अगर आप चाहते हैं जिस कीट पे, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें कि इस कीट पे आप वीडियो बना के डालें, मैं ज़रूर डालूंगा। तब तक के लिए राम राम, सत श्रीकाल, आदाब।